कहते हैं जब किसी की नई नई शादी होती है तो उसे बाहर ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि भूत और आत्माएं नए दूल्हा या दुल्हन के पास ज़्यादा आकर्षित होती हैं। आज की जो कहानी है वो हमारे ही एक दोस्त के साथ घटी घटना है। उसकी शादी के 2 दिन के बाद की ही बात है, जब उसकी बीवी अपने घर गई हुई थी और वह अपने कमरे में अकेला था। दोस्तों, ये कहानी मैं अपने ही शब्दों में जारी रखूँगा। मेरा नाम नीरज है और मैं जब भी उस दिन को याद करता हूँ तो मेरा दिल सहम सा जाता है। ये बात मेरी शादी के 2 दिन बाद की है। मुझे घर में सब गांव से बाहर जाने के लिए मना कर रहे थे, पर मैं कहाँ मानने वाला था। और जब शाम को मैं घर आया तब थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी। कुछ देर घर वालों के साथ बैठा। उस दिन बारिश होने के कारण लाइट भी चली गई, क्योंकि गांव में थोड़ी सी बारिश होने के बाद लाइट चली जाती है। लाइट जाने के कारण पूरे घर में अंधेरा सा हो गया था और थोड़ी देर घर वालों के साथ बैठने के बाद मैं अपनी जगह से उठकर घर में जो मिठाइयाँ रखी थीं जाकर मिठाइयाँ उठाकर खाने लगा। वैसे मैं कभी मिठाइयाँ नहीं खाता था, पर उस दिन मैं लगातार मिठाइयाँ खाए जा रहा था और मिठाइयाँ खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। दरवाजे में कुंडी लगाकर मैं अपने बिस्तर पर सोने चला गया। सोते से तो मुझे अभी आधा घंटा ही हुआ होगा कि तभी मुझे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो बोल रही थी, नीरज कैसे हो और हो गई शादी? मैंने एकदम से आंखें खोली तो जैसे ही सामने देखा तो एक औरत मेरे सामने खड़ी थी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और वो धीरे धीरे से मेरे पास आते जा रही थी। मैं भी सोच ही रहा था कि ये औरत कौन है। मैंने तो दरवाज़ा अंदर से बंद किया है, ये अंदर आई कैसे? मैं उसका चेहरा याद ही करने जा रहा था कि तभी मुझे अचानक याद आया कि ये तो मेरी बड़ी वाली बुआ है, जो लगभग 20 साल पहले मर चुकी थी। और वह अब मेरे बेड के पास आकर खड़ी हो गई। तभी उन्होंने मुझसे कहा, नीरज शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। इतना ही बोलकर उसने मेरी छाती पर अपना हाथ रख दिया। उनका हाथ रखते ही मेरा दम सा घुटने लगा और मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। पर किसी तरह मैंने पापा को आवाज़ दी, पर आवाज़ सही से निकल नहीं पा रही थी। पर शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी वो हल्की सी ही आवाज़ मेरे जीजा जी ने सुन ली और मेरे जीजा जी समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है और उन्होंने तुरंत पापा को बताया कि नीरज अंदर से आवाज़ लगा रहा है। फिर उसके बाद सब ने किसी तरह दरवाज़ा खोला और सब अंदर आ गए। सब अंदर आ तो गए, पर वो अभी भी मुझे वहीं पर खड़ी दिख रही थी। फिर उसके बाद सब मुझे बाहर बरामदे में लेकर आ गए। सब मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे कि क्या हुआ, पर पता नहीं मैं उस समय कुछ क्यों नहीं बोल पा रहा था। तभी वो फिर से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। फिर से उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रख दिया, पर सब वहीं पर खड़े थे। पर वो औरत यानी मेरी मरी हुई बुआ किसी और को नहीं दिख रही थी और पता नहीं कब वो एकदम से मेरे ऊपर आकर बैठ गए। फिर मैंने अपने पापा से बोला, क्या भैया, लड़के की शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं? इतना बोलकर मैं रोने लगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा था, पर पता नहीं मेरे मुंह से ये शब्द क्यों निकल रहे थे। इतना सुनकर मेरे घर वाले समझ गए कि मेरे साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। तभी फिर से मेरे ऊपर से नीचे उतरी और मुझसे सब कहने लगी, चलो नीरज, चलो यहाँ से, हम तुम्हें यहाँ से लेने आए हैं। देखो, बाहर तुम्हारा सब इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरफ मुझे देखने के लिए बोला था, मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि बाहर बहुत सारे भयानक लोग खड़े हुए थे और मुझसे बोल रहे थे, चलो नीरज, जल्दी चलो, हम सब तुम्हें लेने की ओर आए हैं। फिर एक बार मेरी मरी हुई बुआ ने मुझसे कहा, चलो नीरज, सब अपने हैं, देखो तुम्हें लेने पूरी बारात आई है। मेरे घर वाले सब मेरे पास ही बैठे थे, पर उन्हें कोई नहीं दिख रहा था। मुझे भूतों की पूरी बारात दिख रही थी। तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मेरा मन भी ऐसा करने लगा कि उनके साथ जाऊं। मैं अपनी जगह से उठने लगा, पर मेरे घर वाले मुझे नहीं जाने दे रहे थे।
तभी मैंने पापा से कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे जाने दो। इस बार मुझे टॉयलेट जाने के लिए मेरे पापा और मेरे जीजा भी गए। इस बार तो टॉयलेट के बाद मैं फिर से आकर बरामदे में बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद मैंने फिर से एक बार पापा से कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। मेरे पापा ने बोला, अभी तो गया था, फिर से? मैंने बोला, हाँ मुझे जाना है तो जाना है। इस बार टॉयलेट मेरे जीजा जी अकेले मेरे साथ गए। जैसे ही मैं टॉयलेट के पास गया तभी मेरी मरी हुई बुआ और उनके साथ वाले लोग जो मेरे घर के बगल के जंगल में थे वहाँ खड़े होकर मुझे बुलाने लगे और मैं भी एकदम से उनके पास ही जाने के लिए चलने लगा। तभी मेरे जीजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, पर मेरे जीजा मुझे रोक नहीं पा रहे थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कई लोगों की आत्माएं आ गई हैं। मेरे जीजा मुझे रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने पापा को आवाज़ दी। तभी मेरे पापा और घर के बाकी सारे लोग वहाँ पर आ गए और मुझे पकड़कर बरामदे में ही रखे बिस्तर पर लेटा दिया। तभी मेरे पापा ने एक आदमी को बुलाया जो थोड़ा भूत प्रेत के बारे में जानता था। उसने आकर देखा और बोला कि वो पहले वहाँ थी और अब वहाँ से चली गई है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया, पर मुझे वो सारे अभी भी वहाँ दिख रहे थे। मैं रह कर कभी भागने की कोशिश करता, कभी अपने आप ही हंसता और कभी अपने आप ही रोने लगता। यह देखकर मेरे भाई ने हनुमान चालीसा अपने फ़ोन पर चलाकर मेरे सामने रख दी। हनुमान चालीसा चलते ही मेरी बुआ जो मेरे पास खड़े होकर मुझे अपने साथ चलने के लिए बोल रही थी, उसे पता नहीं क्या अचानक होने लगा और गुस्से में मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबाने लगी। मैं तड़पने सा लगा। मेरी हालत देखकर घर वालों ने हनुमान चालीसा बंद कर दी। हनुमान चालीसा बंद होते ही वो मेरा गला छोड़कर छाती से नीचे उतर गई और मैं भी एकदम शांत हो गया। उस रात मेरा पूरा परिवार मेरे साथ ही बैठा रहा और पूरी रात नहीं सोया और मेरी मरी हुई बुआ और उनके साथ के लोग मुझे पूरी रात दिखते रहे और लगभग सुबह के 4 बजे तक वो मेरे साथ ही वहाँ पर दिखते रहे। 4 बजे के बाद वो सब वहाँ से चले गए और सुबह मैंने सारी बात अपने पापा को बताई तो मेरे पापा मुझे मंदिर में लेकर गए जहाँ की बाबा भूत देखते थे। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ बना कर दी। उस दिन से मेरी मरी हुई बुआ और उनके साथ के लोग मुझे आज तक नहीं दिखाई दिए। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर